सत्यराम दादू दयाल जी महाराज चरम दृष्टि, आत्मदृष्टि और ब्रह्म दृष्टि के बारे में बता रहे हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, चरम दृष्टि देखे बहुत, आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि पर चे भया, तब दादू बैठा देख। चरम दृष्टि देखे बहुत। प्राय संसार में जितने भी आदमी हैं वो सब चरम दृष्टि के ही हैं। इसको ऐसा समझो, एक बार राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी गए। उनको देख करके जितने भी सभासद थे वो सारे हंसने लगे। अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। तो राजा ने अष्टावक्र जी से पूछा कि महाराज आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने सभासदों से पूछा कि ये क्यों हंसे? राजा से पूछा कि ये क्यों हंसे? तो सभासदों ने कहा कि हम तुम्हारे शरीर को देख करके हमको हंसी आ गई। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारी सभा के अंदर विद्वान लोग हैं, आत्मदर्शी लोग हैं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी सभा के अंदर सब चमारी चमार हैं। जब अष्टावक्र जी ने सभासदों को चमार बता दिया तो सभासद भी नाराज हुए, राजा भी नाराज हुआ कि तुमने चमार कैसे कह दिया। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि चमार का मतलब क्या होता है? जो चाम की परीक्षा करे, जो चरम की परीक्षा करे, वो चमार। तो इन्होंने मेरे गुण को नहीं देखा, इन्होंने मेरे शरीर को देखा, मेरे रंग को देखा, मेरे रूप को देखा। तो जो चरम की परीक्षा करता है वो चमार। ठीक इसी प्रकार से महाराज सांसारिक लोग, हम लोग सब चरम दृष्टि के ही आदमी हैं। हम जब भी किसी आदमी को देखते हैं तो हमारी सबसे पहले दृष्टि यही जाती है कि ये गोरा है, काला है, कि मोटा है, पतला है, ठिगना है, कि लंबा है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, स्वच्छ है कि अस्वच्छ है। हम केवल चर्म को ही देखते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके दादू जी महाराज कहते हैं, चरम दृष्टि देखे बहुत। बहुत सारे लोग, प्राय सभी लोग चरम दृष्टि से ही देखते हैं। फिर आगे कहते हैं, आत्म दृष्टि एक। कोई आदमी ऐसा है जो आत्मदृष्टि से देखता है। आत्मदृष्टि से देखने का मतलब, जैसे मैं आत्मा हूं वैसे सभी आत्मा है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी तरह से ही देखना, सबको आत्मा के रूप में ही देखना, ये आत्मदृष्टि है महाराज। तो ये कोई एक आदमी देखता है आत्मा की दृष्टि से। तो चरम दृष्टि देखे बहुत, आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि पर चे भया। और जब आत्मदृष्टि का अभ्यास हो जाता है तो आदमी की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। फिर वो सबको ब्रह्म के रूप में देखता है। फिर उसको आत्मा ब्रह्म के रूप में प्रतीत होने लग जाती है। जब ब्रह्म दृष्टि जब हो जाती है तो परमात्मा से परिचय हो जाता है, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तब दादू बैठा देख। तब दादू बैठा देख का तात्पर्य केवल उस अवस्था के अंदर ब्रह्म का ही अनुभव होता है।
ब्रह्म दृष्टि के अंदर। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज ने इस साखी के अंदर चरम दृष्टि, आत्मदृष्टि और ब्रह्म दृष्टि के बारे में बताया है। इसी संदर्भ में एक दो श्लोक भी आते हैं कि देह दृष्टि देखत फिरे, विश्रया सिरजनहार, जयमल कोरा चाम का सौदा करे चमार। जयमलदास जी महाराज जो दादू जी महाराज के शिष्य, वो कहते हैं देह दृष्टि देखत फिरे, सारी दुनिया देह की दृष्टि से देखते हैं। विश्व सृजनहार, उस परमात्मा को तो भूल गए और देह की दृष्टि से सब व्यवहार करते हैं, सब देखते हैं। जेमल कोरा चाम का, जयमलदास जी महाराज कहते हैं केवल चाम का ही जो है सारा सौदा करे चमार। सारे आदमी चमार हैं जो खाली चरम की दृष्टि से ही सबको देखते हैं। और कहते हैं चरम दृष्टि सब जगत है, आत्म दृष्टि दास, ब्रह्म दृष्टि जीवत मुक्त, बही वासना नाश। इसमें अलग अलग कैटेगरी बता रहे हैं। चरम दृष्टि सब जगत है, सारा संसार तो चरम दृष्टि का ही है, क्योंकि वो स्थूल नेत्रों से ही देखता है, चाम को ही देखता है। आत्म दृष्टि दास, कोई परमात्मा का भगत, कोई परमात्मा का सेवक, कोई परमात्मा का दास, वही आत्म दृष्टि से देखता है, वही सबको आत्मा के रूप में देखता है। और ब्रह्म दृष्टि जीवत मुक्त, और जो जीवत मुक्त अवस्था का जो साधक है वो ब्रह्म दृष्टि से देखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, वो सबको ब्रह्म रूप देखता है महाराज। वही वासना नाश, जो ब्रह्म दृष्टि से जो देखता है उसकी वासना का नाश हो गया है। अलग अलग दृष्टि के बारे में बताते हुए मतलब श्लोक आता है कि लुब्धा धनमयम विश्वम, कामुका कामनीमयम, नारायणमयम धीरा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। देखो अलग अलग बात बताए। लुब्धा धनमयम विश्वम, जो लोभी आदमी है ना वो सारे संसार को धन के रूप में ही देखते हैं। कहने का तात्पर्य है उनकी दृष्टि धन पर ही रहती है कि किस प्रकार से इस वस्तु के माध्यम से, इस व्यक्ति के माध्यम से धन कमाया जा सकता है, हमारे को लाभ कैसे हो। इस दृष्टि से देखने वाले जो है मतलब लोभी लोग होते हैं वो धनमय देखते हैं सारे संसार को। कामुका कामनीमयम, और जो कामी लोग हैं वो सौंदर्य की दृष्टि में रहते हैं, वो सौंदर्य को ही देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ सुंदरता है। नारायणमयम धीरा, और धीरवान जो लोग हैं वो सारे संसार को नारायणमय ही देखते हैं, परमात्मा मय ही देखते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वो अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा सबको नारायण रूप ही देखते हैं, सबको सीताराममय दृष्टि से ही देखते हैं। अब और जो है ब्रह्म दृष्टि के बारे में बताते हुए कहते हैं क्षुदाम देहे व्यथाम त्यक्त्वा बाला क्रीडति वस्तुनि, तथे विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसको जो है माँ क्या करती है, कोई खिलौना पकड़ा देती है तो वो अपनी भूख को, अपने शरीर के दर्द को भूल जाता है खिलौने के चक्कर के अंदर, और वो खेलने लग जाता है। वो अपने शरीर की व्यथा को, अपनी भूख को भूल जाता है और वो खेलने में लग जाता है। इसी प्रकार से विद्वान जो लोग हैं वो अपने अहंकार को और ममता को छोड़ करके और जो है वो परमात्मा के अंदर रमण करते हैं। जिस प्रकार से बालक अपने क्षुधा को और दर्द को भूल करके और खेल के अंदर मस्त हो जाता है, इसी प्रकार से विद्वान लोग अपने अहंकार को और ममता को छोड़ करके परमात्मा के अंदर रमण करते हैं। ये ब्रह्म दृष्टि के ऊपर एक दृष्टांत और याद आता है। एक को वैरागी महात्मा थे, वो कहीं प्रवास में जाना चाहते थे तो उनके पास में गणेश जी की मूर्ति थी और एक चूहे की मूर्ति थी। गणेश जी की मूर्ति 2 तोला की थी और चूहे की मूर्ति 5 तोला की थी। उन्होंने सोचा कि इनको बेच करके और अपनी यात्रा के लिए खर्च ले लेंगे, कुछ आश्रम में दे जाएंगे शिष्य को। तो सुनार के पास में गए।
सुनार के पास में जाकर कहा कि मैं गणेश जी को चूहे को बेचना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। उन्होंने क्या किया सुनार ने कि गणेश जी का मूल्य तो कम लगाया और चूहे का मूल्य ज़्यादा लगाया। तो वैरागी कहता है अरे गणेश जी तो मालिक हैं, ये चूहा तो उनकी सवारी है, तेरा दिमाग खराब हो गया। तू जो है गणेश जी का मूल्य कम लगा रहा है और चूहे का मूल्य ज़्यादा लगा रहा है। तो सुनार पता है क्या कहता है कि महाराज मेरी दृष्टि के अंदर गणेश गणेश नहीं है, चूहा चूहा नहीं है, मैं सोने का मूल्य लगा रहा हूँ। मैं गणेश और चूहे का मूल्य नहीं लगा रहा हूँ। गणेश जी कम सोने के हैं इसलिए इनका मूल्य कम है, और चूहा में सोना ज़्यादा है इसलिए मैं सोने का मूल्य लगाता हूँ। जिस प्रकार से सुनार गणेश और चूहे की दृष्टि से नाप करके और सोने की दृष्टि से देखता है, इसी प्रकार से जो ब्रह्म दृष्टि वाला जो आदमी है वो सारे संसार को ब्रह्म में ही देखता है महाराज। तो इस साखी के अंदर दादू जी महाराज ने चरम दृष्टि देखे बहुत, आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि परिचय भया। तब दादू बैठा देख इस साखी के अंदर चरम दृष्टि, आत्म दृष्टि और ब्रह्म दृष्टि का परिचय दादू जी महाराज ने दिया है। सत्यराम।